हरे कृष्णा। मैं अतुल्य निवाईदास एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अनलॉक न्यूमरोलॉजी के इस नए वीडियो में। हमने बात की थी चौथे T20 मैच की, पांचवे की मैं नहीं डाल पाया। चौथे में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से इंडिया के चांसेस कम है, 40% इंडिया के हैं, 60% इंग्लैंड के, तो इंग्लैंड ही जीती। उसके अलावा जो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी, मैंने कहा था कि श्रेयस अय्यर अगर बहुत फोकस होके खेलेगा तो अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है, और वही हुआ। वो फोकस होके खेला, अच्छा परफॉर्म किया, पर इंडिया को नहीं जिता पाया। वहीं इंग्लैंड के प्लेयर्स के लिए मैंने आपको कहा था कि फिल सॉल्ट और हैरी ब्रूक, ये दो बहुत अच्छे परफॉर्म करेंगे, और उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था उस मैच में। साथ ही साथ आदिल रशीद ने भी विकेट्स लिए थे। अब बात करते हैं ओडीआई मैच की, यानी कि पहला जो 50 ओवर्स वाला जो मैच है, जो कि हम सबका बहुत मनपसंद है। मतलब स्पेसिफिकली मेरे को सबसे अच्छा ओडीआई लगता है, उसके बाद टेस्ट लगता है, फिर T20 लगता है, क्योंकि इसी में व्यक्ति की एक स्टेमिना का पता लगता है, उसके टेम्परामेंट का पता लगता है, उसके गेम का पता लगता है। तो वहाँ पर हमारे जो प्रिय दो बैट्समैन हैं, दो सुपर हिट हमारे प्लेयर्स हैं, रोहित शर्मा और विराट कोहली, वो आने वाले हैं टीम के अंदर, और कैप्टन भी उस मैच में चेंज होगा। तो वहाँ पर शुभमन गिल जो है वो कैप्टन होंगे इंडिया की तरफ से, और रोहित शर्मा ओपन करेंगे, और फर्स्ट डाउन या सेकंड डाउन में भी विराट कोहली आएंगे। तो वो मैच होगा देखने लायक। असली जो परीक्षा है, असली जो एक टेस्ट होगा इंडिया का, वो यहाँ पर ऑल्दो इंडिया नंबर 1 है उसमें भी, बट स्टिल इंग्लैंड के पिच हैं जहाँ पर रोहित शर्मा और विराट कोहली तो बहुत खेल चुके हैं। बात है नए प्लेयर्स की, फिर बुमराह भी होंगे, तो अब पता लगेगा इंग्लैंड को कि क्या होने वाला है। बट स्टिल फिर भी, क्योंकि होम ग्राउंड का हर टीम को हमेशा से ही एक बेनिफिट रहा है, मिलता रहा है, तो यहाँ पर आज हम एनालिसिस करते हैं इंडिया और इंग्लैंड के पहले वनडे इंटरनेशनल की। सो तारीख है 14 जुलाई 2026। उस दिन का अगर हम मूलांक कैलकुलेट करते हैं तो वो 5 आता है, वो 5 आता है। भाग्यांक जो आता है वो आता है 4। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं इंडिया IND वर्सेस ENG। सो IND का टोटल 1 आता है, ENG का टोटल 4 आता है। तो सबसे पहले इंडिया और इंग्लैंड के नामों को हम एनालिसिस कर लें कि किसके वाइब्रेशंस उस दिन की डेट ऑफ बर्थ से मैच हो रहे हैं। तो यहाँ पे बना लेते हैं हम पॉइंट्स टेबल। ये इंडिया हो गया, यहाँ इंग्लैंड हो गया, ठीक है जी, यहाँ कर देते हैं। तो सबसे पहले इंडिया को कंपेयर करते हैं। तो इंडिया का एक मूलांक के साथ 5 अच्छी दोस्ती है, सूर्य और बुध की, तो यहाँ पर 1 नंबर मिल जाता है। फिर 1 और 4 राहु और सूर्य एक ही फैमिली के माने जाते हैं न्यूमरोलॉजी में, तो यहाँ पर भी एक +1 इनको मिल सकता है। वही बात करें इंग्लैंड की, तो 4 नंबर राहु का है, राहु से बुध की अच्छी दोस्ती है, और राहु तो सेम हो ही गया। तो यहाँ पर ना उस दिन का भाग्यांक और ENG का जो टोटल है वो सेम आ रहा है, इसलिए इनको मैं 2 पॉइंट दूंगा। तो 1 पॉइंट मूलांक के साथ का मिलेगा, 1 पॉइंट भाग्यांक का, और 1 बोनस पॉइंट मिलेगा क्योंकि भाग्यांक और ये मैच कर रहा है। तो ये तो हो गई एनालिसिस इमीडिएटली। अब आगे चलते हैं हम। शुभमन गिल की जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 8 सितंबर 1999। वहीं हैरी ब्रूक इनके सेम ही होंगे कैप्टन, उसकी है 22 फरवरी 1999। तो शुभमन का जो मूलांक है वो 8 हो जाता है, भाग्यांक जो है वो 9 बनता है। वहीं पे हैरी ब्रूक का मूलांक जो है वो 4 है और भाग्यांक है 7। ठीक है, इनका हम बता चुके हैं पहले भी। अब यहाँ पर अब बात कर लेते हैं पर्सनल ईयर की, कि पर्सनल ईयर उनका कैसा चल रहा है। तो आपको जान के खुशी होगी कि शुभमन गिल का ये जो पर्सनल ईयर है ये उनका बोनस ईयर चल रहा है, 2026 उनका बोनस ईयर है, तो 9 ही चल रहा है। फिर अगर पर्सनल मंथ की बात करते हैं तो पर्सनल मंथ की जो कैलकुलेशन आती है वो आती है 7, और फिर पर्सनल डे की अगर बात करते हैं तो वो आता है 3, 7 + 5, 3 आ जाता है। वहीं पे हैरी ब्रूक का भी मैंने आपको बताया था कि इनका भी पर्सनल ईयर जो है ये बोनस ईयर चल रहा है, उनका भी भाग्यांक से मैच कर रहा है। पर्सनल मंथ जो है वो उनका 5 चल रहा है, और पर्सनल डे जो है उस दिन का वो उनका होगा 5 + 5 10 हो गया 1।
तो ये इनकी कैलकुलेशन होती है। अब हम शुभमन गिल को पहले मैच कर लेते हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मूलांक और भाग्यांक। तो मूलांक को अगर हम देखें तो शनि और बुध बहुत अच्छी दोस्ती है दोनों की, तो यहाँ पर एक +1 इसको दे देंगे। फिर 8 और 4 शनि और राहु, इसका भी इनको एक +1 मिल जाएगा। फिर आती है बात 9 नंबर मंगल की। मंगल और बुध, ठीक है, एक प्लस पॉइंट इनको मिला जा सकता है, दिया जा सकता है। 9 और 4 मंगल और राहु कभी कभी फ्रेंड्स की तरह बहुत तगड़े बिहेव करते हैं, कभी कभी नहीं करते, तो हम यहाँ पे उनको पॉइंट नहीं देंगे। फिर इसका एक बोनस ईयर जो चल रहा है उसका भी एक प्लस पॉइंट हम यहाँ पर शुभमन गिल को देंगे। पर्सनल मंथ जो है वो 7 चल रहा है इनका, तो ये महीना भी 7 नंबर है, ये महीना भी 7 है, इनका पर्सनल मंथ भी 7 है, एक प्लस पॉइंट और यहाँ पर शुभमन गिल को मिल गया है। फिर पर्सनल डे की अगर हम बात करते हैं तो 3 नंबर और 5 नंबर यानी कि गुरु और बुध ये दुश्मन है, ये यहाँ पर दुश्मन हो जाते हैं, तो ये इनको यहाँ पर एक, अब मैं नया सिस्टम ला रहा हूँ पॉइंटिंग में, मैं माइनस भी दूंगा, तो यहाँ पर मैं इनको माइनस देना चाहूँगा, तो एक -1 हो जाता है। फिर जो 3 नंबर है और 4 नंबर है ये भी दुश्मन है उनका, तो यहाँ पर एक और -1 में शुभमन गिल को देना चाहूँगा, तो 2 -1 हो गए, बाकी के इनको प्लस मिल गए। ठीक है जी। अब बात करते हैं हैरी ब्रूक की। सो हैरी ब्रूक 4 नंबर है, 4 और उस दिन का मूलांक 5, फ्रेंड है, तो इनको भी एक +1 दे देते हैं। फिर भाग्यांक, मूलांक और भाग्यांक सेम हो गए, तो ये डबल +1 मिलेगा। ठीक है जी। फिर 7 नंबर, 7 और 5 नहीं, फ्रेंड नहीं है, इनफैक्ट बुध और केतु थोड़ा सा दिक्कत दे देते हैं, तो यहाँ पर एक -1 दे देते हैं इनको। फिर बात आती है इनके पर्सनल ईयर की, तो पर्सनल ईयर का फिर बोनस ईयर है, तो एक +1 और मिल जाता है इनको। पर्सनल मंथ जो है 5 और जो भी 7 चल रहा है नहीं, कोई वो नहीं है, पर पर्सनल डे जो है वो इनका प्लस देता है इनको। एक नंबर जो है वो 5 नंबर और 4 नंबर दोनों से फ्रेंड है, तो इनको +1 और +1, 2 +1 इनको यहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर अगर हम टोटल देखते हैं तो 2 1 काट देते हैं, 1 2 3 4 5, तो अभी तक इनको 5 मिल गए हैं, एक माइनस और ये काट देते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर न्यूमरोलॉजिकल लेवल पे इंग्लैंड को अभी तक 8 पॉइंट मिल गए, इंडिया को 5 ही पॉइंट मिल पाए हैं। तो न्यूमरोलॉजिकली जब हम देख रहे हैं तो इंग्लैंड का पलड़ा काफ़ी ज़्यादा भारी लग रहा है इंडिया से। उस दिन का जो दिन है वो बहुत स्ट्रांगली उनके फेवर में काम कर रहा है। और हैरी ब्रूक का तो अभी टाइम वैसे भी हम देखें तो बहुत अच्छा चल ही रहा है, बंदे ने सीरीज़ जीत ली इंडिया से, वो भी 4-0 से, तो ये छोटी मोटी बात नहीं है इंडिया को हराना। इसका मतलब हैरी ब्रूक का ये ऑटोमेटिकली हम वैसे ही अज्यूम कर सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजिकली न्यूमरोलॉजिकली उसका टाइम अच्छा चल रहा है और उसका पर्सनल ईयर भी चल रहा है, पर यहाँ पर शुभमन गिल का भी चल रहा है, तो मंगल का नंबर है उसके पास भी, वो भी बहुत स्ट्रांग तरीके से आगे आ सकता है, उसके लिए वो बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर सकता है उस दिन। बट अभी न्यूमरोलॉजिकली ये दिख रहा है कि इंग्लैंड का पलड़ा भारी है। तो ये दोनों की कुंडलियां हैं। अगर आप देखोगे, सबसे पहले शुभमन की बात कर लेते हैं, तो जब मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि चंद्रमा देखना बहुत ज़रूरी है और 6th हाउस को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 6th हाउस जो है कंपटीशन और इन सब का होता है। तो यहाँ पर अगर 6th हाउस की पोजीशन हम देखते हैं तो शुभमन गिल की अच्छी पोजीशन है, क्योंकि गुरु वहाँ पे बैठे हुए हैं और चंद्रमा जो 6th हाउस के स्वामी है वो भी उस दिन वहाँ पे विराजमान आपको मिल रहे हैं, तो 6th हाउस बहुत अच्छा हो जाता है। इसके लिए शुभमन गिल को एक प्लस पॉइंट मिलना बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उनको देना। इसका मतलब एक चीज़ तो क्लियर हो गई, आप ये मान के चलिए कि कंपटीशन बहुत तगड़ा होगा, शुभमन बहुत अच्छा कंपटीशन देंगे, चाहे अपने बल्ले से, चाहे अपने दिमाग से, अपनी स्ट्रैटेजी से, पर वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि राहु 1st हाउस में बैठ रहा है और 5th हाउस की स्ट्रेंथ दिख रही है। माइनस पॉइंट एक बस यहाँ पे यही है कि बुध जो है, जो 5th हाउस के स्वामी, 5th हाउस भी क्या होता है, स्पेकुलेशन और इन सब चीज़ों का होता है, तो 5th हाउस का जो स्वामी है वो वक्री होके बैठा है वहाँ पे, वक्री मतलब उल्टी चाल चल रहा है, तो वो थोड़ा सा नेगेटिव एक हो जाता है। पर उसको अगर हम छोड़ दें तो
सिक्स्थ हाउस बहुत स्ट्रांग निकल के आ रहा है, राहु अच्छा स्ट्रांग बैठा हुआ है और मंगल जो है वो उसकी पोजीशन उतनी स्ट्रांग नहीं है। तो अपन ये कह सकते हैं कि ठीक ठाक सा है। तो यहाँ पर एक प्लस पॉइंट ही मिल पाएगा आउट एंड आउट अगर हम देखते हैं तो। वहीं पे अगर हम हैरी ब्रूक की बात करते हैं तो इनके लिए जो सिक्स्थ हाउस है वो खाली है, पर उनका जो स्वामी है वो ऊपर यहाँ पर लग्न में बैठा हुआ है, और क्योंकि चंद्रमा और उसी राशि में तो लग्नेश के साथ बैठना और फर्स्ट हाउस में लग्न के अंदर, तो ये एक तरीके से लग्न कुंडली भी हो गई उनकी, चंद्र कुंडली भी हो गई, और दोनों ही के अंदर ये एक बहुत ज़बरदस्त योग बन रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आउट एंड आउट इंग्लैंड बहुत ज़्यादा हैवी रहेगी। हो सकता है कि बाकी प्लेयर्स अगर बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाए इंडिया के तो शायद उनके भाग्य से भी मिल जाए, पर हैरी ब्रूक का वो दिन बहुत अच्छा जा सकता है, तो यहाँ पर उनको +1 एक और मिल जाता है। ठीक है, बाकी राहु उनका नई सोसो टाइप से, मंगल की पोजीशन भी उनकी अच्छी, 11th हाउस में मंगल की पोजीशन अच्छी है और 5th हाउस को देख रहा है और अपने ही घर को देख रहा है, तो ये भी एक अच्छा, यहाँ से सीधी 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ रही है, तो इसके लिए भी एक पॉइंट इंग्लैंड को मिलना चाहिए। तो अब अगर हम देखते हैं एस्ट्रोलॉजिकली भी, तो टोटल मार्क्स बन जाते हैं 5 और 1 6 और 9 8 + 2 10, तो इंडिया के 6 नंबर बन रहे हैं और इंग्लैंड के 10 नंबर बन रहे हैं। तो अगर एस्ट्रोलॉजिकली और न्यूमरोलॉजिकल लेवल पे हम देखते हैं तो इंग्लैंड का पलड़ा बहुत ज़्यादा भारी है इंडिया से। हालांकि हम ये ज़रूर कहेंगे कि इंडिया फाइट बहुत अच्छी देगी, सब कुछ डिपेंड कर रहा है इस मैच के अंदर। जो 3 नए एक तरीके से प्लेयर आ रहे हैं जो वनडे के बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर रह चुके हैं और हैं आज भी, रोहित शर्मा, विराट कोहली और बुमराह, अगर इन तीनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया तब तो इंडिया को कोई रोक नहीं सकता। तो इंग्लैंड क्या कोई भी टीम आ जाए, और हराया भी है इंडिया ने हर टीम को बुरी तरीके से। तो अगर ये 3 प्लेयर्स की प्लेयर्स हैं, बाकी प्लेयर्स की मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता, मगर वो 3 की प्लेयर्स इंडिया के रोहित, विराट और बुमराह ने अच्छा परफॉर्म कर दिया तो फिर इंडिया को कोई नहीं रोक पाएगा। अदरवाइज अगर हम बात करें तो इंग्लैंड 70% चांसेस, इंडिया 30% चांसेस जीतने के। ठीक है जी, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक ज़रूर करना, शेयर कर दीजिएगा, और बेल आइकन के साथ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट। हरे कृष्णा।